हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। किसे? राबिया उद दौरानी का मकबरा। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। देश के किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देश के किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो संरक्षक होता है, संरक्षण करता है, वह सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट है भारतीय संविधान का क्या है? संरक्षक है। और भारतीय संविधान की व्याख्या भी क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र था पटना का प्राचीन नाम। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चट्टानें जो होती हैं आपकी 3 प्रकार की होती हैं चट्टानें। कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है आपकी आग्नेय चट्टान। कौन सी? आग्नेय चट्टान। और जो दूसरी होती है कौन सी होती है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। और जो तीसरी होती है आपकी कौन सी होती है? तो तीसरी क्या होती है? कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान। यही 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। किसे हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शंस हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, जूडो। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डुरंड कप का जो संबंध है आपका फुटबॉल खेल से है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बांदीपुर जो अभ्यारण्य है आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है, बांदीपुर अभ्यारण्य। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है जिसको अपना इस्तीफा देना है, तो वह किसे देता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति को देता है। गलती से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मत आंसर कीजिएगा, ऐसे इस ऑप्शन में है नहीं, लेकिन गलती से ऐसा मत कीजिएगा। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आपके जस्टिस हैं, अगर उनको अपना त्याग पत्र देना होगा तो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी उनका नाम था मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय
चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक में पड़ता है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। किसने राजपूतों के समय हुई थी? यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा, कौन सी प्रथा यहाँ पे होना चाहिए, कौन सी प्रथा की शुरुआत जो है राजपूतों के समय में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह। इनमें से कौन सी प्रथा थी जिसकी शुरुआत जो है राजपूतों के समय हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी राजपूतों के समय में। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को ट्रांसप्लांट किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। नेत्रदान में आंख का जो हिस्सा ट्रांसप्लांट या बोल सकते हैं डोनेट किया जाता है वह क्या होता है? तो कार्निया होता है। केवल आंख का कार्निया भाग ही क्या होता है? दान दिया जाता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है, पूरी आंख नहीं होती है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अरविंद पनगड़िया हैं वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो सबसे बड़ी तटीय रेखा है वह आपका कनाडा देश का है, सबसे बड़ी तटीय रेखा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है आपका जलवाष्प निकलता है ज्वालामुखी से। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल है। यह किस महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर एशिया का पूछा जाए सबसे बड़ा मरुस्थल तो क्या हो जाता है? गोबी का मरुस्थल, जो आपका कहाँ पे है? मंगोलिया में। अगर भारत का पूछा जाता कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तब आपका हो जाता थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है। दुनिया का एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप जो घोंसला बनाता है उसका क्या नाम है? किंग कोबरा है। किंग कोबरा ऐसा सांप है एकमात्र जो घोंसला बनाता है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है आपका कोलकाता शहर में आरंभ की गई। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है राजाराज प्रथम ने किया था, राजराज प्रथम ने किया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी को रायगढ़ स्थापित की थी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, अमरकंटक से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इंदिरा सागर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, इंदिरा सागर बांध। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बंगाल विभाजन को लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका देहरादून में है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने अपनी पहली फैक्ट्री को कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है पुणे में, कोच्चि में, सूरत में, कोलकाता में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।